जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहें। ठीक है। तो और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आपने मुझे भेजा है, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो देखिए, आज का जो मैसेज है, आज का चैनल मैसेज है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में अगर कोई बेवजह हस्तक्षेप करता था या अपने आपके रिश्तों में जो घुसने की कोशिश कोई कर रहा था, तो डिवाइन ने फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे लोग जो बेवजह आपके रिश्तों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, रोका टोकी करने की कोशिश करते थे, उनको आपकी लाइफ से निकाला जाएगा। ठीक है। तो मैं कार्ड ले लेती हूँ जल्दी से कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है और क्या वो करते थे ऐसा जिसकी वजह से ईश्वर को फैसला लेना पड़ा है ना। और ईश्वर लेते हैं फैसला, भगवान। हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान हमारे साथ नहीं है, पर हाँ होते हैं। और मैं एक बात कहना भूल गई आपको कि अभी पहले ये देखेंगे, उसके बाद आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं सभी राशियों के लिए, है ना। 2026 का फरवरी का जो मंथ है उसमें कैसे रहने वाले हैं आपके 7 दिन, मेष से लेके मीन राशि तक, ये भी देखेंगे। ठीक है। लास्ट में गाइडेंस भी लेंगे सभी राशियों के लिए। देखिए, बहुत बंधन में थे आप सच में, तो आपको इस बंधन से ईश्वर ने मुक्त करने की प्लानिंग बनाई है ना। अब वो मुक्त कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपको बंधन में रखते थे और जो ज़बरदस्ती बेवजह आपके जीवन में, आपके रिश्तों में घुसते थे। होते हैं ना, किसी को आदत होती है। देखिए, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी ऐसे लोगों की वजह से आपके रिश्ते टूटे हैं, है ना। कोई तीसरा इंसान ऐसा आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूटते हैं और परेशान होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर ने अब आपकी लाइफ से कट करने की कोशिश की है। वो आपके ऐसे लोगों को, देखिए ऐसे लोगों को, ये बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा बंधन में थे, परेशान थे, बहुत दुखी थे। तो अब ईश्वर ने आपको, देखिए ईश्वर ने अब ऐसे लोगों से दूर करने की कोशिश की है। अब ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर भेजा जाएगा, हटा दिया जाएगा। वो आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आपने सहा है, बंधन में रहे हैं, परेशान रहे हैं और इन लोगों की वजह से ही आपके रिश्ते टूटे भी हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। तो ये बहुत दिनों से जो ये समस्या आपकी चली आ रही थी, तो ईश्वर ने अब प्लान कर दिया है कि अब आपको इन रिश्तों से बाहर निकाला जाए, ऐसे रिश्तों से आपको बंधन से बाहर निकाला जाए और ऐसे लोगों की अब आपकी लाइफ में कोई भी एंट्री नहीं होने वाली है। ठीक है। ये है, देखिए ये है वो तीसरे लोग, थर्ड पर्सन जो है, जो थर्ड पार्टी है। ठीक है। जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो इनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। देखिए, बाहर भाग रहा है ना, ये जो है, ये बिच्छू की तरह लोग थे। जैसे बिच्छू डंक मारता है ना, ऐसे ही लोग कुछ ऐसे आपकी लाइफ में थे, आपके जीवन में, आपके रिश्तों के बीच में ऐसे घुसे हुए थे ये, है ना, कि भी आपका जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो, जब तक आप परेशान ना हो, तब तक ये लोग डंक मारना नहीं छोड़ते थे। तो ऐसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है आपकी लाइफ से और खुश हो जाइए। और आपका परिवार, देखिए ऐसे लोगों से बाहर निकाला जा रहा है आपको और आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा शांति से रहने वाले हैं। कहीं आप बाहर जा सकते हैं, कहीं शांत जगह में आप जाने वाले हैं, कहीं दूर जा रहे हैं आप। ठीक है। ऐसी घुटन से अब बाहर निकल रहे हैं आप सच में ही। और इतनी घुटन थी आपको कि अब ईश्वर ने आपको वहाँ से बाहर निकाला है और निकालने वाले हैं और आप अपने परिवार के साथ बहुत शांति से रहने वाले हैं। अब आप भी जवाब देने वाले हैं। अब आप भी पूरी तरह से एक
इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। अब आप किसी के बंधन में नहीं रहने वाले हैं। अब आप भी ऐसे लोगों को, अब ईश्वर आपको भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आपके ऊपर हावी होते हैं, परेशान आपको करते हैं, बेवजह टॉर्चर करते हैं, उन लोगों को अब वक्त आ गया है कि आपको भी जवाब देना है और आप ऐसे बन जाओगे अभी, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों से आपको दूर कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग शक्ति, एक पावर आपको दे रहे हैं। पूरी तरह से आपको चारों तरफ से इतना मजबूत बनाने वाले हैं ईश्वर, ठीक है, कि ऐसे लोगों से अब आपको लड़ना भी आएगा। अच्छे से लड़ना मतलब जवाब देना आएगा उनको। ये है जो आपके रिश्तों में दूरियां, आप दोनों के, आपके रिश्तों में, आपके जो भी आपका पार्टनर, आपके पार्टनर और आपके बीच में इस थर्ड पार्टी ने, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, इसने हमेशा ही आपके रिश्तों में घुस के आपकी लड़ाई झगड़े करवाए हैं, आपको परेशान किया है, आपके रिश्तों को दूर करने की कोशिश की है। तो अब टाइम आ गया है इनका जाने का, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग देखिए आपके ऊपर है। ईश्वर की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा, भगवान ईश्वर आपके इष्ट आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की लव लाइफ में, आप दोनों के रिश्तों में कोई थर्ड पार्टी आए और आपको रुलाए और आप परेशान हो। उसको निकाला जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से बहुत दूर, ठीक है। अब आप ऐसे लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। अब आप एक नया रास्ता चुनने वाले हैं। मैंने कहा कि आप कहीं दूर जा रहे हैं अपने परिवार, मतलब उन लोगों से दूर जा रहे हैं जो ऐसे लोग थे। आप बहुत ज़्यादा शांत माहौल में रहने वाले हैं। और आपका देखिए इसके बाद आपका कैरियर हो, चाहे आपका कुछ भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत बंधन में रखा था। ये बिल्कुल भी आपको नहीं निकलने देते थे, नहीं काम करने देते थे, रोका टोकी, ऐसे कुछ लोग थे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो उनको भेजा जा रहा है और आपको दूर भेजा जा रहा है। दूर मतलब आपको ऐसे काम, ऐसी जिम्मेदारियां, ये गुरु का कार्ड है 3 नंबर का, ऐसा आपको जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं जो आपको करनी है, ठीक है, और वो आप करेंगे भी। इन लोगों की वजह से आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है ना, बहुत ज़्यादा दिल टूटा है आपका। तो अब आपका एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है, ठीक है। ऐसे कष्ट इन्होंने आपको दिए हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट जिसको आपने झेला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेथ का कार्ड है, बहुत परेशानी इन लोगों ने आपको दी है। अपना ही हुकूमत चलाई है, अपने ही कंट्रोल में ये रखना चाहते थे। इन्हीं की चलती है, ठीक है, इन्हीं की चलती थी। तो अब इन लोगों को आपकी लाइफ से भेजा जा रहा है, क्योंकि इनकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपके खुद के, आपके पार्टनर के, आपके। तो ऐसे लोगों को आप दोनों का ज़्यादा आ रहा है, किसी की, है ना। आपकी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को थोड़ा दूर कर देंगे ईश्वर। डिवाइन ने फैसला लिया है कि अब इस बंधन से आपको बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत सालों से ये चीज़ें आप बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपके साथ है और देखिए इस साल ये सब कुछ होने वाला है। और मुझे एक कमेंट आया था, है ना, उन्होंने बोला था कि आप जब वीडियो डालते हैं तो आप डेट बता दिया करो, ठीक है। तो डेट तो देखिए, ये वीडियो कभी भी आपके पास आएगी, एक टाइमलेस रीडिंग होती है। जिस डेट को आपको मिलता है उसी दिन से ये आपके साथ रेजोनेट होगा, चाहे अभी मिले, चाहे साल बाद मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेट मैं बताऊं, है ना। और आज का जो ये वीडियो आज जो बना है, तो आज है 29 है ना, तो आज 29 तारीख है, जनवरी का महीना है 2026, ठीक है। तो आज ये वीडियो बन रहा है, आज ही अपलोड होगा। आपको पता नहीं कब मिलेगा, आज ही मिलेगा, कब मिलेगा, तो उसी दिन से आपके साथ ही रेजोनेट होगा। ये टाइमलेस रीडिंग होती है ना, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। आपके साथ रेजोनेट होगी लेना, नहीं होगी दूसरों के लिए जाने देना। तो इस साल ईश्वर आपके लाइफ से ऐसे लोगों को दूर करने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, आप परेशान थे। ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको चैन से नहीं रहने देते हैं, आपको भी और आपके बच्चों को भी, ठीक है। तो आप अपने बच्चों की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब वक्त आ गया है ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से भगाने का। ये लोग बहुत ज़्यादा शातिर लोग हैं। ये आपको खुश होना, मतलब आप खुश नहीं रह सकते इनके होते हुए। तो इन लोगों को, ये भाग रहे हैं खुद भी, अब ये खुद भी भाग रहे हैं आग लगा के, क्योंकि अब ईश्वर इनके पीछे, आपके घर में, आपके रिश्तों में बहुत सारी लड़ाइयाँ करवाई है इन लोगों ने।
पर फिर भी आपने बहुत जिम्मेदारी से अपने रिश्ते निभाए हैं। ये जो भी लोग थे आपकी लाइफ में, जो भी ये थर्ड पार्टी थी, आपने फिर भी साइड करके इनकी जो नेगेटिव सोच है, जो भी इनकी सोच है, उसको फिर भी आपने साइड किया है, कोशिश की है आपने अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की, कैसे आगे बढ़ना है। पर अब ईश्वर ने ही फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक ईमानदार इंसान हो, जिम्मेदार इंसान हो, और आप कुछ करना चाहते हैं, पर इन लोगों ने बांध के रखा हुआ, आपको कंट्रोल में रखा हुआ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, है ना। ऐसे लोग कुछ हैं आपकी लाइफ में, और बेवजह झूठ सच चुगलियाँ लगा के आपके रिश्तों में आग लगाना, ऐसा काम है इन लोगों का। तो इनको आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा हर्ट आप हुए हैं ऐसे लोगों की वजह से, बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे आप। तो ये इसका एंड है। देखिए जो परेशानी है आपकी, और एक कैसी शुरुआत आपकी हो रही है। जैसे ये लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। आप कई दिनों से इन खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये जो ऐसे लोग थे जो परेशान करने वाले लोग, उनसे आप दुखी हो करके आप हार गए थे, थक गए थे, और आपने ईश्वर के सामने रोए हैं, आप टूट गए हैं। तो अब ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, ठीक है। अब ये जो साल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। और कमेंट में आप ये लिखते हो, है ना, बीच में कोई कोई ये लिखते कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, किसी के साथ तो होगा, इतने सारे लोग देखते हैं, सबके बोलते भी हैं कि हाँ हमारा अच्छा हुआ है। अच्छा, तो ये धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि जैसे आपके पास रीडिंग आए उसी टाइम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा और सफलता आपको मिलेगी। और एक कुछ बहुत ज़्यादा आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। ऐसा कुछ अब स्टेप आप बढ़ाने वाले हैं, जैसे ये लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से भेज रहे हैं ईश्वर, उसके बाद आपका परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है। सच में बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है, ठीक है। आप एक दूसरे को एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कोई भी रिश्ता है, अगर आपका कोई रिश्ता ऐसा है जिसके कई दिन से मनमुटाव चल रहे हैं, तो ये जीवन अब आपका बदलेगा। धीरे धीरे बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। और जैसे ही लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ। आप इतने बंधन में थे, आप कभी कभी सोचते थे कि मैं कब बाहर निकलूं, कब मैं बाहर जाऊं, मैं भी अपने एंजॉय करूं, थोड़ा सा अपने दोस्तों से मिलूं, अपने अच्छे जो भी रिश्तेदार उनसे मिलूं। पर आपको नहीं था, ये लोग जाने नहीं देते थे। कुछ ऐसे बहुत किसी के हैं, देखिए सबका नहीं होगा, ये जिसके साथ होगा वो लेना। कोई ऐसे बंधन में थे जो बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, है ना। तो अब ईश्वर आपको इस टेंशन से बहुत ज़्यादा, ये वाले थे आप, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, तो अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाने वाले हैं ईश्वर, ठीक है। आप इंजॉय करने वाले हैं, बैलेंस बनेगा आपकी। जो एक अच्छी जो, देखिए आपकी जो प्योरिटी है ना, वो भी अब सामने दिखेगी। आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने वाले हो। आप एक स्टार हो, है ना, अपने आप में आप एक स्टार हो। आपको बहुत अच्छे से आप फिर भी रहे हैं, भले ही चाहे ये बंधन, ये परेशानियाँ, ये दर्द आपको मिले हैं, पर फिर भी आपने बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को चलाया है और निभाया है आज दिन तक। तो इसीलिए आपकी सहन शक्ति जो है अब वो ख़त्म हो गई है, और ईश्वर के आगे अब आपने पूरी तरह से छोड़ दिया था ईश्वर के ऊपर। तो ईश्वर ने ही आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है कि अब इन कष्टों से आपको मुक्त किया जाए, ठीक है। अब ईश्वर आपको इन बंधनों से मुक्त कर रहे हैं और आपके जीवन में ला रहे हैं ढेर सारी खुशियाँ, ठीक है। तो ये चालबाज लोग थे, ये कितना भी चाहे शातिर हो, ये जाने वाले हैं आपकी लाइफ से, और एक स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये थे ऐसे लोग जो ईश्वर ने आपकी लाइफ से उनको भेज दिया है और भेजने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं गए हैं तो मैंने बोला है, इस साल आप ऐसे लोगों के चुंगल से बाहर निकलने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बंधन में रखते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, कंट्रोल में रखते थे, बेवजह बंधन में, ये ऐसे करके घुट घुट के जीना जिसको बोलते हैं। तो इस साल इन चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला फरवरी का ये जो हफ्ता है 2026 का सभी राशियों के लिए, है ना। तो मेष से लेके मीन राशि तक मैं लूँगी कार्ड, है ना। मेष, वृषभ,
मिथुन, कर्क, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, है ना। और इसके साथ साथ गाइडेंस भी लेंगे सबके लिए, क्या है गाइडेंस सभी राशियों के लिए, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। बहुत दिनों से मैंने राशि का नहीं निकाला था, तो मुझे कमेंट आए थे कि राशि का भी निकालो, बीच में कभी कभी रह जाता है ना। कोशिश करूँगी अब हर हफ्ते का निकाला करेंगे। और इसको आप राशि का जब निकालते हैं तो आप परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको गाइडेंस लेनी है, एंजॉय करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, ये क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया, ये आपको कुछ नहीं सोचना है। ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस के तौर पर लेना है, और हमें गाइडेंस मिल जाती है तो फिर हमें रास्ता भी दिख जाता है। तो अब देखते हैं मेष राशि वालों का, है ना, एरीज वालों के लिए कैसा रहने वाला है। बाप रे, बहुत मस्त रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। आपका जो देखिए, आपको ईश्वर इस हफ्ते, ये जो 2026 का जो फरवरी का पहला हफ्ता है ना, सच में आपकी लाइफ पूरी बैलेंस में आने वाली है। और ईश्वर आपको आपकी भक्ति का फल देने वाले हैं। जो आपने भक्ति की है, जो कर्म किया है, जरूरी नहीं सभी भक्ति करते होंगे, कर्म का फल देने वाले हैं, ठीक है। कर्म सबके लिए है, और आप जो भक्ति करते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। कई दिनों से आप सोच रहे थे ना कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं भी तो पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो अब टाइम आ गया है आपका मेष राशि वालों। इस हफ्ते कुछ तो ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा बैलेंस बनने वाला है, और ईश्वर पूरा हफ्ता आपके साथ रहने वाले हैं। आपको क्या करना है, गाइडेंस क्या है, धैर्य रखें, शीघ्र ही आपकी खुशियों, देखिए मैंने बोला धैर्य रखना है आपको, अभी भी थोड़ा सा धैर्य रखना है। आपकी घर में खुशियों का आगमन हो चुका है, ईश्वर आपके साथ हैं, और आपको अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेष राशि वालों के लिए बहुत मस्त कार्ड आ गया है। और दूसरा है वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। सबसे बड़ी तो आपके पास धन का बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने वाले हो आप, और धन रहने वाला भी है। इस हफ्ते आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। एक राजाओं जैसी ज़िंदगी आप जीने वाले हैं, ठीक है। धन आएगा भी और आप उड़ाएंगे भी, खर्च भी करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, उस धन को जो है ना गलत चीज़ों में आप इस्तेमाल ना करें, गलत जगह उसका इस्तेमाल ना करें। इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है वृषभ राशि वालों, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको जो काम है ना उनको टालना नहीं है। आपको आज का काम कल पर मत आप टालना, ठीक है। एक तो ये है गाइडेंस। दूसरी है, मैंने बोला है कि आपका धन आएगा तो आप बहुत उड़ाएंगे भी, तो कहीं कुछ खा पी भी लेंगे आप, है ना। पैसा बहुत है इस हफ्ते आपके पास, खुला खर्चा करने वाले हों तो आपका पेट खराब हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो थोड़ा सा खान पान में आपको ध्यान रखना है। तीसरा है मिथुन राशि वालों। देखिए मिथुन राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, टावर का कार्ड है आपके लिए। अचानक जो भी, ये तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये हफ्ता आपको जो भी नुकसान आपके हुए हैं, ठीक है, इनकी भरपाई होने वाली है। आपको क्या करना है, क्या कहा जा रहा है आपको हृदय से, सच्चे दिल से ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। पूरी तरह से आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना है, विश्वास करना है, और आपको किसी से भेदभाव नहीं करना है। और ये जो टावर मोमेंट था ना, आपका टावर वाला जो एक चला हुआ था आपका समय, बहुत ख़राब जो टाइम चल रहा था, इस हफ्ते उससे आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप आप ये हफ्ता पूरा ही ईश्वर को समर्पण करने वाले हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसा ही करोगे आप तो आपका जो भी नुकसान हुआ है वो आपका भरवाई उसकी होने वाली है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए है। मिथुन के बाद है कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले पूरा हफ्ता आप क्या करोगे, आप थक चुके हैं उन लोगों को समझा के जो आपके अपने हैं, आपके पास ज्ञान है, मैच्योरिटी है, पर उन्होंने आपका कहना नहीं माना है, ठीक है। अब आप इस हफ्ते अपना रास्ता पकड़ने वाले हैं, कुछ अध्यात्म की तरफ आप जाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा भी सोचने वाले हैं आप कि मुझे कैसे
किसकी मदद करनी है, कैसे किसी को रास्ता दिखाना है, ऐसा कुछ आप सोचने वाले हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, मैच्योरिटी है और आप बहुत सही रास्ते पर जाने वाले हैं कर्क राशि वालों। ठीक है, सही रास्ता चुनने वाले हैं। ये हफ्ता ईश्वर आपको कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जो अध्यात्म की तरफ जाएगा और उससे लोगों की आप हेल्प करेंगे, दूसरे लोगों की, और हमें हेल्प करनी चाहिए। और क्या है आपके लिए संदेश, काली माँ आपकी रक्षा कर रही है। ठीक है, आपको टेंशन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके शत्रु, आपके जो दुश्मन हैं, उनको काली माँ देख रही है, आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए आ गया है बहुत ही अच्छा कार्ड। सिंह राशि वाले इस सप्ताह अपना घर बनाने की कोई सोच रहा है, कोई घर ले रहा है या कोई गाड़ी ले रहा है या कोई अपने घर में जाने वाला है। ये हफ्ता मतलब शादी का कोई सोच रहा है कि मुझे शादी करनी है, ये हफ्ता ऐसा आप सोचते रहेंगे। ठीक है, और मिलेगा भी। सिंह राशि वाले बहुत सारे लोगों अपने घर में जाने वाले, आपके घर में कुछ छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ इवेंट होने वाला है, खुशियाँ आने वाली है। ये हफ्ता सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खुशियों से भरा रहने वाला है। ठीक है, और आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल इस हफ्ते आपको मिलने वाला है। सिंह राशि वालों, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, वक्त आ गया है उनका फल मिलने का। और ये है, ये वाला 11-11 का कार्ड आपके लिए आया है और साथ में ये आया है, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। इसमें ये नहीं कहा गया कि आपने अच्छे कर्म करने हैं, वो तो करने ही है, पर जो आपने किए हैं ना, उनका फल आपको मिलने वाला है। तो आगे भी अपना अच्छे कर्म करते रहिए और ऐसी खुशियाँ आपके जीवन में आती रहेंगी। ये सिंह राशि वालों के लिए है। कन्या राशि वाले पूरा हफ्ता पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ने वाले हैं, ईश्वर की पूजा पाठ आराधना करने वाले हैं, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ने वाले हैं, है ना, बहुत भक्ति करने वाले हैं। पर ये एक बात है, देखिए ऐसे पूरी तरह ही हमें ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना है, आपको काम करना है। ऐसे लटकना मत है कि बस सब बैठ जाएंगे और भगवान ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कर्म भी करना है, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए पर कर्म आपको करना है। और देखिए सबसे बड़ी कन्या राशि वालों के लिए है माँ बगलामुखी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है इस हफ्ते। माँ बगलामुखी, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चले हैं तो वो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी खबर आपको ज़रूर आने वाली है जिससे आपको राहत मिलने वाली है। ऐसे भी माँ बगलामुखी अब आपके साथ है और आपकी जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि आपने पूरा छोड़ दिया है। देखिए माँ की गाइडेंस, तो माँ बगलामुखी, माँ की शक्ति आ रही है, तो आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे और ये सचमुच आपके साथ होगा। अब भगवान आपके साथ हैं और ख़ासकर माँ बगलामुखी आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाली हैं। और तुला राशि वालों के लिए देखिए, तुला राशि वालों, ये है आपके लिए कि कोई ऐसे लोग हैं इस हफ्ते जो आपसे लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, है ना, वो कुछ छीनना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी का कुछ मामला हो सकता है, कोई धन से रिलेटेड कुछ भी परेशानी है। शातिर लोग आपको परेशान करने वाले हैं, तो इनसे आपको थोड़ा बच के रहना है। आप परेशान रहेंगे, कुछ लड़ाई झगड़े कुछ लोग आपसे करने वाले हैं। कुछ आपकी लाइफ में इस हफ्ते कोई ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। कुछ बहुत शातिर लोग इस हफ्ते आपको दिखने वाले हैं, इनसे बचना है आपको। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि आपका जो काम है पूरा होने वाला है, थोड़ा समय लग रहा है आपको। देखिए कहीं भी आपको परेशान नहीं होना है। और आने वाला जो न्यू मून है, अमावस्या है, इसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है, ये है तुला राशि वालों के लिए। तो इस हफ्ते आपको ऐसे शातिर लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। देखिए आपको कितना अच्छा पहले ही दिख गया है ये तुला राशि वालों। कोई ऐसे शातिर लोग अगर आपकी लाइफ में हैं और आने वाले हैं तो समझ जाना, उनसे ज़्यादा उलझना नहीं, उनको इग्नोर करना है आपने। और वृश्चिक राशि वाले, पूरा हफ्ता आपके लिए तो बहुत अच्छा इसलिए रहने वाला है कि आप पूरी तरह से एकदम ईमानदारी से काम करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं कि अन्याय बिल्कुल भी सहन करने वाले नहीं हैं। जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे, सही बात करेंगे और अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हैं। ठीक है, ये वृश्चिक राशि वालों का है। और आपके लिए क्या है, आप पूरा हफ्ता आपको एक दिखावे में रहना ऐसे भी आपको अच्छा नहीं लगता, दिखावा आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये ईश्वर ने भी आपको कहा है कि आपको दिखावा करना भी नहीं है, आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है वृश्चिक राशि वालों। और ये हफ्ता आप बहुत ज़्यादा एक रोब में, जोश में और सच्चाई के साथ खड़े होने वाले हैं आप।
धनु राशि वाला, धनु राशि वाले थोड़ा सा स्टक रहेंगे, रुकेंगे, पैसों के बारे में सोचेंगे, थोड़ी ब्लॉकेज रहेगी, है ना। खुल के धन का आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए डार्क सा, आपको आगे बढ़ना है, आप सोच विचार करेंगे, पर हाँ थोड़ी ब्लॉकेज रहेगी। तो आपको आगे चलना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, मिलेगा आपको सब कुछ। अभी अगर ये हफ्ता अगर थोड़ी सी ब्लॉकेज है तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत साफ़ सुथरा रहने वाला है। थोड़ा सा इस हफ्ते आपको ब्लॉकेज रह सकती है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ब्लॉकेज के होते हुए भी धन आपके पास जरूर आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई हाथ फैलाना पड़ेगा किसी के आगे, ऐसा नहीं है। और आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई बहुत, देखिए एक अगर कष्ट होता है तो दूसरा, अगर एक दुख होता है तो दूसरा सुख भी हो जाता है। अगर धनु राशि वालों, अगर आपको अगर ये ब्लॉकेज महसूस करेंगे तो कोई ऐसी खुशखबरी आपको अपने बच्चों की तरफ से मिलने वाली है जिससे आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मकर राशि वालों के लिए कहीं से आ रही है नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रिश्ता भी आ सकता है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई जॉब का ऑफर आ सकता है। तो अगर ये बहुत दिनों से उतार चढ़ाव जो आपके चल रहे हो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आ रहा है, चाहे रिश्ता आ रहा है, चाहे जॉब का आ रहा है, आपको अपने हाथ से उसको जाने नहीं देना है, उसको ले लेना है और सोचना है उसके बारे में, है ना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें इस हफ्ते मकर राशि वालों के लिए आ रही हैं। और देखिए आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पास्ट में कुछ गलती हुई थी आपसे, तो उसका फल आप भोग चुके हैं, उसका प्रायश्चित भी आप कर चुके हैं। और जो जिन्होंने नहीं किया है तो आप कर लेना, क्योंकि ईश्वर ने आपको माफ़ कर दिया है अब, इसलिए तो आपको ये सब कुछ देने वाले हैं। अब ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि आपने और मैंने सच में अगर हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। तो ये मकर राशि वालों के लिए है, अपने हाथ से जाने मत देना। कोई चीज़ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं, थोड़ा सा अपने रिश्तों से, ठीक है, परेशान हो रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, आपके रिश्ते, आपका कहना कोई नहीं मान रहा है, आपने जिस परिवार को खड़ा किया है वही आपका साथ नहीं दे रहा है इस हफ्ते। तो इस हफ्ते आप थोड़ा उदास रहने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं शांत जगह में जाना चाहते हैं, दूर, नेगेटिव थोड़ा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेंगे कि मैं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, इन रिश्तों को छोड़ दूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो वक्त है, परेशानी है, ये कुछ समय के लिए है। तो ये हफ्ता निकल जाएगा जैसे भी है, उसके बाद आपका अच्छा टाइम आएगा। और भागना नहीं है आपको, भागने की कोशिश कर रहे हो आप कुंभ राशि वालों, भागना नहीं है आपको, ठीक है। भागना मतलब हार गए आप, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बड़े लग रहे हैं मुझे, बड़े हैं आप। अगर छोटों से गलती हो भी जाती है तो आप माफ़ कर देना उनको। आपका कोई संकल्प था कुंभ राशि वालों जो पूरा होने वाला है, कुछ संकल्प आपने लिया था वो पूरा होने वाला है, तो भागो मत, आपको प्रभु कृपा प्राप्त होगी। और आप बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म को मानने वाले इंसान हो, ठीक है। तो भागो मत, डरो मत, ये आपने खड़ा किया है, परिवार है, रिश्ते हैं, जो भी है, आपको नहीं भागना है। जो गलत है उसको भागने दो, आप खड़े रहो, आपकी ज़रूरत है आपके परिवार को। और आप बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म करने वाले इंसान हो, तो ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं। तो अगर ये हफ्ता थोड़ा सा कष्टदायी है तो आगे वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वालों पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ने वाले हैं, थक गए हैं, थकावट, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। मीन राशि वालों, आपको आराम करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको कह रहे हैं आप थक चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं। मीन राशि वालों के ऊपर ऐसे भी 7.5 चल रही है, तो कष्ट थोड़े से आ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट करो, पूरा हफ्ता स्ट्रेस से फ्री रहो, है ना, पूरी तरह ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। जो भी हो रहा है उसको जाने दो, भगवान अपने आप सही करेंगे, है ना। बहुत उदास, बहुत परेशान आप लग रहे हैं इस हफ्ते, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और क्या है आपके लिए सलाह, आपको दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। आपके भीतर जिद आ सकती है, थोड़ा जिद्दी आप हो सकते हैं, आपको सही रास्ता चुनना है। देखिए, आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है और वही आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर अभी आपको थोड़ा परेशानी लग रही है, आप परेशान हैं, तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। और आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, है ना। ईश्वर आपको कह रहे हैं
ईश्वर खुद नहीं आते हैं, कोई है अगर आपके घर में, आपके आसपास बड़ा, जो आपको लगता है कि मुझे अच्छी सलाह दे सकता है या दे सकती है, तो उसके पास जाओ और सलाह लो और आगे बढ़ो। और रेस्ट ज़रूर करना, ठीक है, आपको इस हफ्ते रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें थी आप सबके लिए, मेष से लेके मीन राशि तक था आज का राशिफल। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे पहले ही आ गई है राधा मैया। राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।